हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सर्व एजुकेशन तो मैं रंजना गुप्ता। तो आप डिस्कस करी जाएंगे +1 का सैकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 4 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुण तक आप डिस्कस कर चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। हुण अपने को लास्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनीगी प्राइवेट सैक्टर के विचों, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर तुसीं कल्ला कंपनी भी कह सकते हो। अज के लैक्चर के विच आपां डिस्कस करांगे कि कंपनी की हुंदी हैगी, दैन कंपनी के फीचर्स की होणगे, मैरिट्स एंड डीमैरिट्स ऑफ कंपनी। सारिਆਂ नालों पहलां तां आपां समझदे हां कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुंदी किस तरह। देखो लास्ट लैक्चर दे विच आपां की समझा सीगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हुंदी है कि कुछ लोगों की एसोसीएशन किस लिए हुंदी है वो एसोसीएशन, ताकि वो लोग इकट्ठे होकर एक दूजे नूं की कर सकन, हेल्प प्रोवाइड कर सकन, एक दूजे नूं सर्विसेज दे सकन। तो सिमिलरली कंपनी भी की हैगी कुछ लोगों की वलंटरली एसोसीएशन है, लेकिन ये एसोसीएशन जो है वो सर्विस मोटिव लिए नहीं की जाती। ये एसोसीएशन जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव नाल की जाती है। सो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विच भी कुछ लोग इकट्ठे होकर एक फॉर्म बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो बिजनेस कादे लिए शुरू किया जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव नाल। तो देखो की है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसीएशन ऑफ मैनी परसनस। काफ़ी लोगों की एसोसीएशन है हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन परपस। एक एसोसीएशन हैगी कुछ लोगों की, उस एसोसीएशन को आप की नाम दिता है, कंपनी का नाम दिता है। वो लोग जिहड़े एसोसीएट कर रहे हैं वो की करेंगे, मनी पैसा या फिर कोई चीज़, मनी की वर्थ दे विच कोई चीज़ की करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस जिहड़ा पैसा है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहेगी, वो आप कादे लई इंप्लॉय करांगे, एक कॉमन परपस नूं पूरा करन लई वो आप पैसा यूज़ करांगे। कॉमन परपस की होगा इत्थे, प्रॉफिट अर्न करना। क्लीयर हो गया कंपनी किनू कहते हैं। दैन देखो इत्थे की लिखा होएगा, एन आर्टिफिशियल पर्सन इनविजिबल इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। हुण कंपनी ये तो आपां नूं पता चल गई एसोसीएशन ऑफ मैनी परसनस है, वो पैसा लगाएंगे प्रॉफिट अर्न करने के परपज़ नाल आपदे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स नूं पूरा करने वास्ते। हुण कंपनी नूं ये की कह रहे हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन हैगा, इनविजिबल है कि आप देख नहीं सकते, इंटेंजिबल कि आप वही देख नहीं सकते, छू नहीं सकते सारा कुछ, बट एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। बट यह लॉ दी आइज दे विच की हैगी एग्जिस्ट करती। देखो सारे नालों पहला तो आर्टिफिशियल पर्सन समझ, पर्सन जिवें कि आप सारे लोग हैगे ह्यूमन बींग्स। बेसिकली लॉ दे विच पर्सन किनू कहा गया है, जिहड़े बंदे दियां कुछ जिस दियां भी कुछ लीगल राइट्स या फिर लीगल ड्यूटीज़ होंदियां उन्होंने लॉ दी नज़रां दे विच एक पर्सन कंसीडर किया गया। हुण अपने भी कुछ लीगल राइट्स कुछ लीगल ड्यूटीज़ हैगियां, तां करके आप कहेंगे पर्सनस हैं। बट आप सारे बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं, आप ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स नूं कहा जाता है नैचुरल पर्सनस। बट कंपनी जो हैगा वो बोल नहीं सकती, उन्होंने आप देख नहीं सकते, वो हथ पैर कुछ भी नहीं है, बट जो भी लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज़ अपने को लिए वो सारिया लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज़ कंपनी को लिए भी होंदियां। तां करके इन्होंने कंपनी नूं की कहता एक आर्टिफिशियल पर्सन, फिक्टिशियस पर्सन जिहदी एग्जिस्टेंस तो है बट आप उन्होंने देख नहीं सकते। क्लीयर होगी गल। तो कंपनी भी की हैगी थोड़े मेरे अंगों एक पर्सन ही है, लेकिन उसनों आपां देख नहीं सकते। जिवें तुसी मैं आपदे नाम ते कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी के नाम ते आपां केस कर सकते हैं, कोर्ट दे विच जाके कोर्ट की हैल्प लै सकते हैं। आपां उवें ही कंपनी भी कोर्ट की हैल्प लै सकती है, अपने नाम ते कुछ भी खरीद सकती है, अपने नाम तो कुछ भी बेच सकती है। क्लीयर होगी गल। कंपनी की होंदी हैगी एक आर्टिफिशियल पर्सन हैगी कंपनी भी, वो आर्टिफिशियल पर्सन दे विच की हो रहेगा कुछ लोगों की एसोसीएशन नूं एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया। नैक्सट देखो फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी
की फीचर्स है कि किवें तुसी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की पहचान करोगे। सारे नालों पहला फीचर की है सैपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप दे विच याद करो इत्थे की लिखा हुंदा हैगा नो सैपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि ऑनर ते बिजनेस की हैगा सेम हैगा, उन्होंने आप अलग अलग कंसीडर नहीं करांगे। बट कंपनी के केस विच की हुंदी है कि सैपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, जिवें मेरी थोड़ी हर एक परसन की कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है, कुछ ना कुछ एंटिटी है, पहचान है, उवें ही कंपनी की भी एक आपकी पहचान हुंदी हैगी। कंपनी नूं उहदे मैंबरस के नाम तो नहीं जानिया जाता, कंपनी नूं कंपनी के नाम तो ही जानिया जाता हैगा। सिमिलरली जिवें कि रिलायंस की जे आपां गल करिए तो रिलायंस की जो पहचान हैगी ओह उहदे मैंबरस नालों वखरी है, यानी कि रिलायंस भी एक अलग परसन है तो उहदे विच जो मैंबरस इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं वो अलग अलग परसनस ने। क्लीयर होई गल। नैक्सट की है आर्टिफिशियल परसनस, यानी कि जिमें कि बाकी सारे ह्यूमन बींग्स होंगे हैं उन्होंने कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे उवें ही रिलायंस भी की है एक परसन है, बट केड़ा परसन आर्टिफिशियल परसन जो कि है लॉ द्वारा क्रिएट किया गया। आपां क्रिएट करने वाला कौन है गॉड, बट कंपनी नूं किने क्रिएट किया है लॉ ने क्रिएट किया है। सो इनू आप की कहेगा एक आर्टिफिशियल परसन। दैन की पॉइंट आ जाता है रजिस्ट्रेशन। कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन करवाए तुसी कंपनी शुरू नहीं कर सकते। कंपनी की रजिस्ट्रेशन कित्थे होगी, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर तुसी की करोगे कंपनी नूं रजिस्टर करा के शुरू करोगे, बिना रजिस्ट्रेशन कराए तुसी कंपनी शुरू नहीं कर सकते। दैन की आंदा है परपैचुअल सक्सैशन। हुण कंपनी की के भी पहचान है कि कंपनी का परपैचुअल सक्सैशन होंदा है। परपैचुअल का की मतलब होंदा है नैवर एंडिंग, यानी कि कंपनी का जो सक्सैशन हैगा, कंपनी की जो एग्जिस्टेंस हैगी वो की हैगी नैवर एंडिंग है, कदे भी ना खत्म होने वाली। ये मैंबरस रहन चाहे ना रहन कंपनी एग्जिस्टेंस के विच रहूगी ही रहूगी। ये एक बहुत वधिया एग्जाम्पल दी होंगी है बुक्स के विच। की एग्जाम्पल दी होंगी है कि मान लो जिन्ने भी लोग कंपनी के विच इकट्ठे होकर मैंबरस ने कंपनी दे, जिन्हों ने भी कंपनी दे विच पैसा लगाया होएगा, मान लो कि वो एक कमरे दे विच बैठ के मीटिंग करी जाती तो उस कमरे दे विच कोई बंब सिट दे, हुण उहदे नाल की होगा, बंब सिटन नाल मान लो सारे मैंबरस जो है वो कंपनी दे मर गए, फिर भी कंपनी की एग्जिस्टेंस नूं कोई फर्क नहीं पऊगा, कंपनी एग्जिस्टेंस दे विच रहूगी चाहे उहदे सारे दे सारे मैंबरस छड्ड के ही क्यों ना चले जान। कंपनी जो है वो लॉ द्वारा क्रिएट की जाती है तो लॉ द्वारा ही आप की कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मैंबरस के आन जान नाल कंपनी की एग्जिस्टेंस से कोई भी फर्क नहीं पऊगा, तां करके कंपनी नूं की कहा जाता है कि उहदा परपैचुअल सक्सैशन हुंदा है, कदे भी ना खत्म होने वाला सक्सैशन। क्लीयर हो रहे हैं पॉइंट्स। दैन देखो फिर की है कॉमन सील। हुण इत्थे देखो आप कंपनी नूं की कहेगा परसन कि वो आपके नाम तो कुछ भी खरीद सकती है, वो भी एक एग्जिस्टेंस है। हुण जो एग्जिस्टेंस होगी, जो उन्हें आपके नाम तो कुछ खरीदना है तो की करूगी, साइन कर सकती है ना। जिवें आपां जे कुछ खरीदना बेचना हुंदा है तो आप आपदे साइन करके आने उत्थे, जे मैं किसी दे नाम ते कोर्ट ते केस करना मैं आपदे साइन करके आऊँगी। हुण कंपनी की एक आर्टिफिशियल परसन है, कंपनी के हथ पैर तो कुछ है नहीं, वो साइन किवें करूगी, तो उहदे लई आपां की यूज़ करते हैं कंपनी की स्टैंप। आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन जो यदि मैनेजमेंट है कौन देख देगा, मैंबरस देख देगी। बट हुण मैंबरस नालों यदि एग्जिस्टेंस की हैगी डिफरेंट है, तो मैंबरस आपदे साइन नहीं कर सकते जो भी कुछ खरीदना बेचना है, साइन किते होणगे फिर कंपनी दे ही होणगे, पर कंपनी दे हथ पैर नहीं होंदे वो साइन नहीं कर सकती, फिर उत्थे साइन करने लिए आपां की यूज़ कर देंगे कंपनी दी स्टैंप, ते उस स्टैंप नूं की कहा जाता है कॉमन सील। क्लीयर होगी गल। कॉमन सील की होंदा है बेसिकली कंपनी दी स्टैंप जो कि तुसी साइन वगैरह करने लिए यूज़ करते हो। नैक्सट पॉइंट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स नूं समझते हैं। देखो कंपनी आप की कहेगा कि कुछ लोगों की वलंटरली एसोसीएशन हैगी, वो लोग की करते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कंपनी दे विच पैसा, तो वो पैसा आप कॉमन ऑब्जेक्टिव नूं पूरा करने लिए यूज़ करते हैं। हुण जिहड़ी टोटल कैपिटल हुंदी है कंपनी दी, वो
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਮॉल ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब कि मान लो जे मैं किसी कंपनी के अज शेयर खरीदे हुए है तो मैनू पैसों की लोड़ पै तो किसी भी टाइम पर मैं वो शेयर्स किसी होर परसन को बेच के शेयर्स किसी होर परसन के नाम पर ट्रांसफर करके की कर सकती है उन्होंने पैसों के कन्वर्ट कर सकती है नवी कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकती है। सो कंपनी सारिया कंपनी के शेयर्स जो होंगे है वो ट्रांसफरेबल होंगे है तुसी किसी भी टाइम पर उन्होंने की कर सकते होंगे ट्रांसफर कर सकते होंगे होंगे किसी होर परसन के नाम पर। नैक्सट पॉइंट अपने को लेके आंदा है सैपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। कंपनी दे विच जो ऑनरशिप है तो कंट्रोल है वो अलग अलग होंदा है। ਹੁਣ तक आप की पढ़ के आए थे सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे विच कि जो ऑनर होगा वही की करूँगा कंट्रोल होगा। सोल प्रोप्राइटर च देख लो ऑनर कंट्रोल करता है, पार्टनरशिप च देख लो पार्टनर्स कंट्रोल करते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली दे विच देख लो करता कंट्रोल करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच भी आप कुछ लोग चुन लेंगे वो कंट्रोल करते हैं। बट कंपनीज दे विच की हुंदा हैगा जिहड़े लोग कंपनी दे ऑनर हुंदे हैगे ते जिहड़े लोग कंपनी दा कंट्रोल देखते हैगे वो की हुंदे हैगे अलग अलग हुंदे। ऑनर तो वो परसन होगा जिहड़ा कंपनी के शेयर खरीदूगा जिन्हें कंपनी के शेयर्स होल्ड किए होंगे जिन्हों आप कह देंगे शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी वो होगा ऑनर। बट कंट्रोल जो है कंपनी का वो कौन देखूगा एक इलैक्टेड कमेटी देखूगी कुछ परसन जो आप अपॉइंट किए होंगे कंपनी का कंट्रोल देखने लिए जिन्होंने आप कहने हैं डायरैक्टर्स। तो टोटल जिन्ने भी डायरैक्टर्स होंगे उन्होंने आप कह दें कि बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स। सो कंपनी दे विच तुहानूं ये भी एक फीचर देखने को मिलूगा कि कंपनी के ऑनर्स अलग होंगे ने तो कंपनी का कंट्रोल देखने वाले लोग अलग होंगे ने। कंट्रोल देखने वाले लोगों को आप नाम देंगे डायरैक्टर्स का तो जोड़े ऑनर्स होंगे उन्होंने आप मैंबरस या फिर शेयर होल्डर्स कह दें। क्लीयर होया भी पॉइंट। नैक्सट आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। हुण ये पॉइंट आप सारिया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दे विच पढ़ के आए हैंगे तुहानूं क्लीयर ही होगा कि लिमिटेड लाइबिलिटी का की मतलब हैगा कि जिहड़े भी कंपनी के मैंबरस होंगे सारिਆਂ की लाइबिलिटी की होगी लिमिटेड होगी। लिमिटेड होगी मतलब कि उन्होंने परसनल एसेट्स आप यूज़ नहीं करांगे। देखो एक पॉइंट पढ़ समझ लिया करो मैं तुहानूं लास्ट लैक्चर दे विच भी दस्सिया सीगा कि जिथे सैपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आ गई उत्थे थोड़ी लाइबिलिटी की हो जूगी लिमिटेड हो जूगी कि थोड़ी एंटिटी अलग होगी तो थोड़े बिजनेस की अलग एंटिटी होगी। फिर जो भी बिजनेस दी लाइबिलिटीज होणगियां वो बिजनेस ही पे करूगा ऑनर दे विचों ऑनर दे परसनल एसेट्स नूं आपां यूज़ नहीं करांगे। तो कंपनी दे विच भी देखो आई होगा मान लो कि तुसी किसी कंपनी दे 1000 शेयर की किते हुए हैगे परचेस किते हुए तो एक शेयर की वैल्यू है 10,000 यानी कि तुसी कितना पैसा लाया होया उस कंपनी दे विच 10,000 यानी कि तुसी 10,000 के शेयर्स खरीदे हुए है एक कंपनी के। फिर जो लाइबिलिटीज़ की गल आऊगी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने लिए तो उदों सिर्फ थोड़ा इन्ना पैसा 10,000 जो तुसी बिजनेस दे विच लाया होएगा सिर्फ कंपनी सिर्फ उन्ना पैसा ही यूज़ करूगी। इदों इलावा जो भी थोड़ी पर्सनल प्रॉपर्टी हैगी वो आपदी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने लिए कंपनी यूज़ नहीं कर सकती। सो दैट इत्थे मैंबरस की लाइबिलिटी कितनी होगी लिमिटेड होगी कि जो उन्होंने पैसा लाया होया कंपनी दे विच उन्ने तक ही उन्होंने लाइबिलिटी होगी। क्लीयर हो गए फीचर्स के पॉइंट कि होंगे है एक बार रिवाइज कर लेने सारे पहले इन्हों की एग्जिस्टेंस अलग होंगी है मैंबरस के नालों। कंपनी एक आर्टिफिशियल परसन कंसीडर कर देंगे जिमें तुसी मैं परसन हो ये भी एक परसन हैगी ये भी आपके नाम पर कुछ भी खरीद बेच सकती है सारा काम कर सकती है।
दैन यदि रजिस्ट्रेशन करवाना आपां नूं कंपलसरी है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर यदि आपां रजिस्ट्रेशन करावांगे। कंपनी का जो सक्सैशन वो नैवर एंडिंग हुंदा हैगा, लॉ के द्वारा आपां इहनूं क्रिएट करते हैं तो लॉ के द्वारा ही इहनूं आपां खत्म कर सकते हैं। कंपनी दे साइन वगैरह करन लई आपां जी स्टैंप यूज़ करते हैं तो उस स्टैंप नूं क्या जांदा है कॉमन सील। जो भी आप शेयर्स खरीदे होंगे किसी कंपनी के वो आप ईजिली ट्रांसफर कर सकते होंगे किसी होर परसन के नाम से। दैन ऑनर्स अलग होंगे तो कंट्रोल जो देखते हैं कि डायरैक्टर्स वो अलग होंगे तो मैंबरस की लाइबिलिटी जो होंगी वो की होंगी है कि लिमिटेड, कि जिन्ना पैसा उन्होंने कंपनी चलाया उन्ना ही आप यूज़ करांगे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने लई। क्लीयर हो गए सारे फीचर्स। नैक्सट हुण इन्हां दे विचों ही कुछ पॉइंट्स आप कढ लांगे मैरिट्स वास्ते तो कुछ पॉइंट्स आप कढ लांगे डीमैरिट्स वास्ते। सारिਆਂ नालों पहला आप देखते हैं मैरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सब तो पहली मैरिट वही जिहड़ा आप लास्ट फीचर पढ़ियागा लिमिटेड लाइबिलिटी कि मैंबर्स की लाइबिलिटी की होगी इत्थे लिमिटेड। फिर की आ जाता है ट्रांसफर ऑफ इंटरस्ट, ये भी आप फीचर्स पढ़ियागा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कि जे तुसी किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए है तो तुसी वो परचेज करके बाउंड नहीं होंगे कंपनी नाल, तुसी कदों भी जदों भी थोड़ा जी करे वो कंपनी दे विच आपदा इंटरस्ट ट्रांसफर कर सकते हो किसी होर परसन के नाम से। तो यह भी एक इहदा बेनीफिट हुंदा हैगा मैंबर्स नूं। दैन कंपनी का सक्सैशन की हुंदा हैगा परपैचुअल कि मैंबर्स आन चाहे ना आन, रहन चाहे ना रहन, ये सक्सैशन नूं यदि एग्जिस्टेंस नूं कोई भी फर्क नहीं पैन वाला। दैन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, हुण कंपनी दे विच की हुंदे हैगे फंड्स की हुंदे हैगे लार्जर हुंदे, क्योंकि कोई भी परसन आए तो नहीं हैगा कि पार्टनरशिप वांगू जिन्ने पार्टनर्स है सिर्फ वही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नहीं ना। कंपनी दे विच की हुंदा है शेयर्स हुंदे, सारी कैपिटल आप शेयर्स दे विच कीती हुंदी है, डिवाइड कीती हुंदी है। जो भी परसन शेयर्स खरीद लूगा वो की बन जाऊगा कंपनी का ओनर बन जाऊगा। तुसी मैं कोई भी परसन की कर सकते शेयर्स खरीद सकते हैं। हुण जेड़ा भी परसन की करूगा कंपनी का शेयर खरीद लूगा वो ओनर बन जाऊगा। हुण कंपनी की करती कि आपदे शेयर्स लोगों को इशू करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकती होंगी है, बहुत सारे कैपिटल लै सकती होंगी है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोन्स वगैरह इदां दी हेल्प्स वगैरह भी ईजीली मिल जाती है। तां करके इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ ते एक्सपेंशन का जो स्कोप हुंदा है वो वाइड हुंदा है कि यह आपदा जो बिजनेस है उन्होंने ग्रो करने लई एक्सपैंड करने लई इन्हां नूं फंड्स की कमी नहीं आती, क्योंकि इन्हां कोले फंड्स की हुंदे कि लार्जर अमाउंट फंड्स होंगे। तो लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल ये भी इहदा एक की हैगा मैरिट है, क्योंकि आप इत्थे पब्लिक तो पैसा इकट्ठा कर देंगे तां करके बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नालों इत्थे आपां नूं कैपिटल की हुंदी हैगी ज़्यादा हुंदी है। हाँ पॉइंट रह गया अपना एफिशिएंट मैनेजमेंट। हुण ये भी इन्हां दोनों पॉइंट्स नाल ही रिलेटेड है कि लार्जर फंड्स हुंदे हैगे अपने कोले, लार्जर फंड्स होणगे तां आपां कंपनी दी मैनेजमेंट देखण लई एक्सपर्ट परसनस जो अलग अलग फील्ड दे विच प्रोफैशनल्स ने, अलग अलग फील्ड दे विच प्रोफैशनल्स ने, एक्सपर्ट्स ने गे उन्होंने अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट देखने लई, ते उन्होंने आप एक वधिया सैलरी भी पे कर सकते हैं। बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विच मैनेजमेंट इनएफिशिएंट क्यों होंदी है, क्योंकि फंड्स अपने कोले घट होंदे हैगे तां आपां बाहरले लोकां नूं हायर करके उन्हां दी स्किल्स नूं यूज़ नहीं कर पाते। बट कंपनी दे विच अपने कोले फंड्स होंदे हैगे लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स होंदी हैगी तो आप बाहरों भी लोगों को हायर करके उन्हों दी स्किल्स यूज़ कर सकते हैं मैनेजमेंट करने लई कंपनी की, क्योंकि आप उन्होंने वधिया सैलरी भी पे ऑफ कर सकांगे। सो आ कुछ मैरिट्स होंदे हैगे कंपनी दे। सब तो पहला लिमिटेड लाइबिलिटी होंदी हैगी कंपनी दे विच जो तुसी शेयर्स खरीदे होए हैगे वो तुसी ईजिली ट्रांसफर कर सकते होंगे। कंपनी दी एग्जिस्टेंस स्टेबल होंदी हैगी, स्टेबल की परपैचुअली ही होंदी है, नैवर एंडिंग। दैन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी आप कंपनी दी ईजिली कर सकते हैं क्योंकि लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स अपने को अवेलेबल होंगे हैगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट होंदी हैगी, लार्जर अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल होंगे हैगे, प्रॉफिट भी आपां लार्जर अमाउंट दे आंदे हैगे तो उहदे नाल आपां जो भी एक्सपर्ट परसनस अपॉइंट किए होंगे हैगे उन्होंने वधिया सैलरी पे कर सकते हैं तो अपनी मैनेजमेंट की होगी एफिशिएंट हो जाएगी। जो अपने को हर एक फील्ड का एक्सपर्ट परसन होगा तो अपनी मैनेजमेंट अपने आप वधिया हो जाएगी। दैन लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, पब्लिक तो तुसी शेयर्स बेच के उन्होंने तो पैसा इकट्ठा कर सकते होंगे तो इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विच कैपिटल की होंगी लार्जर अमाउंट की होंगी। क्लीयर हो गए पॉइंट्स। लास्ट टॉपिक बचता है हुण अपने को अज दे लैक्चर का डीमैरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। वैसे कंपनी दे विच अपने को होर भी टॉपिक्स पाए है वो आप हौली हौली नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे कुछ टॉपिक्स। अज दे लैक्चर का अपना लास्ट टॉपिक हैगा डीमैरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।
सारे नालों पहली डीमैरिट की हैगा कंपलैक्सिटी इनफॉर्मेशन। कंपनी जे तुसी शुरू करनी है कंपलसरीली थोनू की करना पऊगा, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर करवाना पऊगा, प्लस होर भी बहुत सारिया लीगल फॉर्मैलिटीज़ होंदियां गया, डॉकूमेंट्स पेपर वर्क वगैरह बहुत कुछ थोनू चीज़ां सबमिट करवानिया पैंदियां गया कंपनी नू शुरू करन लई। तां करके सारिया फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नालों कंपलैक्स की हैगा कंपनी नू शुरू करना, तो ये की इहदी एक डीमैरिट है। दैन है लैक ऑफ सीक्रेसी। हुण आ जिहड़ा लॉ बनिया होया हैगा कंपनीज़ बारे, इहदे विच तुहानूं लिखिया होया हैगा साफ साफ कि तुहानूं कंपनीज़ का जो रजिस्ट्रार होगा जो तुसी कंपनी शुरू कर रहे हो उदों भी आपकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, प्लस कंपनी फॉर्म होने तो बाद भी हर साल आपकी जो फाइनैशियल रिपोर्ट है कितना प्रॉफिट लॉस होया, किन्ने एसेट्स वगैरह थोड़े कोले पे है, किन्नियां थोड़ियां लाइबिलिटीज़ है, आपकी सारी फाइनैशियल इन्फॉर्मेशन एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ नूं देनी होगी, प्लस जिन्ना लोगों ने हुण थोड़े कंपनी दे विच पैसा लाया हैगा हुण उन्हां नूं भी तो दसना होगा ना कि कंपनी का इन्ना प्रॉफिट इन्ना लॉस आह चीज़ां कंपनी कोले होईगियां। तां करके इत्थे तुहानूं की हुंदी है आपकी सारी फाइनैशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिक नाल प्लस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ नाल शेयर करनी पैंदी है, तो इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विच सीक्रेसी जमा भी मेनटेन नहीं हुंदी। क्लीयर हो गया। नैक्सट है इम्पर्सनल वर्किंग इन्वायरमेंट। इम्पर्सनल का की मतलब होंदा है जिथे अपना पर्सनल कनैक्शन नहीं हैगा। हुण पिछे आप मैरिट दे विच पढ़ के आए हैं कि एफिशिएंट मैनेजमेंट होंदी है, क्यों? क्योंकि आप हर एक फील्ड नाल एक्सपर्ट परसन अपॉइंट किया होंदा है मैनेजमेंट करन लई। तो जदों हुण तुसीं बाहरले लोग अपॉइंट किए होणगे काम करन लई, उन्हां दा तुहाडे बिजनेस नाल कोई भी पर्सनल कनैक्शन नहीं हैगा, तो उत्थे की हो जांदा हैगा इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट हो जांदा हैगा। मतलब कि जदों वो बंदे काम करनगे तो उन्होंने सिर्फ एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलूगी, उन्होंने काम वास्ते एक्सट्रा कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलूगा। जिवें सोल प्रोप्राइटरशिप दे विच सोल ऑनर जो भी काम करता है जिन्ना भी प्रॉफिट अर्न करता है वो डायरैक्टली सोल प्रोप्राइटर को आंदा है। पार्टनरशिप दे विच भी पार्टनर्स जिन्ना भी एक्सट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे वो पार्टनर्स नूं ही मिलूगा डायरैक्टली। बट इत्थे इदा नहीं होंदा गा, जो लोग कंपनी का काम कर रहे हैं उन्होंने फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलूगी, लेकिन जो एक्सट्रा प्रॉफिट होगा वो किहदे कोले जाऊगा? ऑनर्स कोले जाऊगा। तां करके इत्थे काम दे विच की हुंदा है पर्सनल कनैक्शन नहीं हुंदा। सो जो लोग इत्थे मैनेजमेंट करते हैं वो बिना मोटिवेशन कुछ इनकरेजमेंट नाल ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लाते, जिवें काम करते हैं उवें करी जाते। सो इत्थे एक आह प्रॉब्लम आ जाती है कि पर्सनल कनैक्शन ना होने करके इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर आ जाता है न्यूमरस रेगूलेशंस। हुण आपां कंपलैक्सिटीज़ भी पढ़ के आएंगे कि फॉर्म करन लगे भी थोनों बहुत सारिया लीगल फॉर्मैलिटीज़ करनियां पैणगियां। दैन उदों बाद जदों तुहाडी कंपनी फॉर्म होगी उस तो बाद भी थोनों बहुत सारिया लीगल फॉर्मैलिटीज़ हर साल पूरियां करनियां पैंदियां। वो सारिया लीगल फॉर्मैलिटीज़ तुहाडियां इस लॉ दे विच लिखियां होईयां ने कि की थोनों चीज़ां करनियां पैणगियां हर साल। जे तुसीं वो नहीं करदे तां इस कानून के अकॉर्डिंग थोनों फाइन और पेनल्टी पे करनी पै सकती है, तो यह भी यदी एक लिमिटेशन। दैन की है डिले इन डिसीजन। हुण एक इलैक्टेड कमेटी जो है बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स मिल के डिसीजनस लैंदे है, पहला वो सारे आप राय मशवरा करेंगे की करना चाहिए की नहीं करना चाहिए, उहदे डिस्कशन ते कितना टाइम लग गया। दैन जो वो डिसाइड कर रहे हैं उहदी इन्फॉर्मेशन बाकी मैंबरस नूं दसना कि असीं ऐं करन लगे असीं ऐं करन लगे। तो इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे विच डिसीजनस जो होंगे वो थोड़े जे डिले हो जाते हैं। दैन हैगा ओलीगार्चिक मैनेजमेंट। जिहड़ा कंट्रोल हुंदा हैगा वो की हुंदा है? ओलीगार्चिक का की मतलब हैगा कुछ लिमिटेड परसनस के हत्थां दे विच कंट्रोल होना। हुण कंपनी के मैंबरस तो बहुत सारे हो सकते हैं कि जिन्हें भी शेयर खरीदे होगा वो सारे की होंगे कंपनी के मैंबरस होंगे, लेकिन कंपनी की जो मैनेजमेंट हुंदी हैगी वो की हुंदी है कुछ लिमिटेड परसनस के विच ही हुंदी हैगी जिन्होंने आपां चुनिया हुंदा हैगा। तां करके इत्थे की हुंदी है कि ओलीगार्चिक मैनेजमेंट कि वो लिमिटेड परसनस आपदे अकॉर्डिंग ही सारा काम करते हैं जिन्हां दे हत्थां दे विच पूरी मैनेजमेंट है। तो यह भी इहदा एक डीमैरिट हो जाता है कि वो आपदा फायदा वध सोच लेंदे हैं मैंबरस नालों कि साडा फायदा होवे, इस अकॉर्डिंग वो काम करते हैं।
ਦੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਜਮਾ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਪਰਸਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਨਿਊਮਰਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਲੀਗਾਰਚਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਬੰਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ, ਮੈਰਿਟਸ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।